अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा आइडिया, जिस तरह से हमारे पुराने कपड़े, पहने हुए रखे हुए कपड़े जो इस्तेमाल में पहन कर जो कपड़े बिल्कुल फट जाते हैं, इस तरह से देखिए मैंने कमीज़ का आगे का फ्रंट का पल्ला ले लिया जो कि एम्ब्रॉयडरी हुए गले होते हैं। अब इस एम्ब्रॉयडरी वाले बने हुए गले को मैं देखें आपको किस तरह से एक बेहतरीन सी चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें बीच में से जो खुला हुआ है इसको मैं पट्टी लगाकर सिलूँगी। ये देखें इसमें इस तरह से मैं कपड़े को लगा के सिलकर ये आगे की जगह बंद कर लूँगी। और जो इसमें एक छोटा सा बटन लगा हुआ था मोती वाला, वो बटन भी मैं निकाल कर अपने पास रख लूँगी। और साइड की जो जगह है वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा मुझे कम लग रहा था, तो छोटी छोटी सी मैंने कपड़े में जॉइंट डाल दिए हैं। और ये देखें पूरा गला जो है वो रखकर मैं अपने जो राइस बैग होते हैं हमारे घर में, या किसी भी तरह का बैग आपके पास कपड़े का हो जो थोड़ा सा थिक होता है, कड़क होता है, फ्यूजिंग स्टाइल में बना हुआ होता है, उसे लेकर इस तरह से नाप कर उस पर देखिए इस तरह से रख कर, ये देखिए मैंने किस तरह से कटिंग करा, बिल्कुल साथ साथ रख कर कटिंग कर लेंगे। और गले की जो नोक थी उस गले की नोक को भी मैं किस तरह से यूज़ में लूँगी। और बहुत ही प्यारा सा और आसान सा मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर में बैठकर आराम से अपने जो पुराने कपड़े होते हैं, जो आपके पुराने ऐसे कपड़े होते हैं जो कि पहन कर आपका दिल भर जाता है और एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, फैंसी होते हैं, और फिर वक्त के साथ आपको अच्छे लगने के बावजूद भी पुराने होने के बाद आपका दिल भर जाता है पहन कर, और उन कपड़ों को आप इस्तेमाल से बाहर, यानी कि पहनने से आप चाहते हैं कि आप हम इनको रिटायर कर दें या ख़त्म कर दें, तो उन पुराने कपड़ों को भी मैं किस तरह से यूज़ में आपको बहुत प्यारा सा बताऊंगी। कि एम्ब्रॉयडरी वाला जो गला था कमीज़ में, कमीज़ को मैंने कटिंग करके निकाल लिया, और कमीज़ का जो बाकी का हिस्सा था, बाकी का जो पल्ला था, वो मैंने अपने डस्टिंग के काम के लिए ले लिया। और बाकी जो एम्ब्रॉयडरी वाला गला था उस गले को देखें मैं किस तरह से आपके सामने अभी मैंने साथ साथ कटिंग करा। कि चावल का जो राइस का बैग होता है, या आपके पास और कोई ऐसा बैग है जिसमें थोड़ा सा थिकनेस है, या अगर कोई भी इस तरह का नहीं है तो आप फ्यूजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने चावल का राइस का जो 5 kg वाला बैग होता है उस बैग को मैंने यूज़ कर लिया कटिंग करके। और गले को देखे मैंने दोनों साइड से इस तरह से रख कर कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी सिलाई के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उस कपड़े को भी नीट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि फिर हमें एक साइड से जो जगह मैंने छोड़ दी है सिलाई के लिए, उस जगह से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। और ये देखिए कोने इसलिए मैंने छोटे बारीक बारीक से छाट लिए हैं, कट लगा लिए हैं, ताकि कोनों की जो फिनिशिंग है, सफाई है, वो और निकल कर आ जाए। और देखें जहाँ से कपड़े को मुझे टर्न करना है और गोलाई आ रही है वहाँ से भी मैं इस तरह से कट ले लूँगी। कि अगर हम कट लगा लेते हैं तो कपड़े को जब हम टर्न करते हैं, सीधा करते हैं, तो कपड़ा जो है आसानी के साथ सीधा हो जाता है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा जो है वो थोड़ा सा थिक भी हो जाता है और सीधे होने में थोड़ा सा दिक्कत भी पेश आती है, इसीलिए मैंने इस तरह से कट लगाए हैं। और कॉर्नर से बिल्कुल कपड़े को फिनिशिंग से कटिंग कर लिया है, और एक साइड जो है वो सिलाई से मैंने खुला छोड़ दिया है। चारों तरफ पे मैंने सिलाई लगा ली है, लेकिन एक साइड जो है वो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि इसको मैं टर्न करने के लिए, सीधा करने के लिए, यहाँ से देखें जो जगह मैंने सिलाई के लिए छोड़ दी है उस जगह से मैं इस पूरे कपड़े को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद आप देखिएगा इसकी किस तरह से बहुत प्यारी सी थिक सी एक लेयर बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए राइस का जो बैग है वो भी अच्छा खासा थिक है, कड़क है, तो सख्ती की वजह से ये सीधा भी नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से ये सीधा हुआ। और सीधा होने के बाद इसके कॉर्नर जो हैं वो निकल नहीं रहे थे, तो मैंने पेचकस की मदद से नोक जो है इस तरह से नोकें निकाल दी। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी नोकों की वहाँ मैंने पेचकस की नोक से इस तरह से कोने निकाल लिए। और ये देखें कोने निकालने के बाद इस तरह से मैं उल्टा करके दोनों साइड से सिलाई लगा लूँगी।
और हम बहुत प्यारा सा छोटा सा पाउच जो होता है, क्लच जो होता है, जिसे हम छोटा सा ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं अपनी चीज़ों को रखने के लिए, तो इस तरह से हम रख सकते हैं। और ये बनकर बहुत ही प्यारा सा लगेगा और बहुत ज़्यादा आसान सा। ये देखें जिस तरह से इसके कोने निकल नहीं रहे थे और फिर मैंने कोने निकाल कर इस तरह से, ये देखें साइडों पर कपड़ा मोटा हो जाएगा, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से पकड़कर पक्की टाकी के साथ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पाउच रेडी हो गया। ये देखिए इस पाउच को मैंने सीधा कर लिया और जो शर्ट की गले में से मैंने बटन निकाला था, उस बटन को भी मैं ये देखें पर्स के अंदर इस तरह से टाक दूँगी। मोती वाला बटन लगा हुआ था गले में, एम्ब्रॉयडरी वाले गले में मेरी शर्ट पे, तो मैंने उस बटन को भी इस तरह से टाक लिया और यहाँ देखें इस तरह से मैंने कट लगा के, और ये देखें बटन कितना खूबसूरत सा मेरे पास एक पाउच तैयार हो गया, हैंड पाउच। कितना खूबसूरत सा, क्लच भी बोलते हैं इसको, हैंड पाउच भी बोलते हैं। और देखिए मैं अपनी सिलाई मशीन की जो चीज़ें हैं, रील वगैरह हो गई, कटर हो गया, इंची टेप हो गया, किसी भी तरह की मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, इसमें रख सकती हूँ। और अगर मुझे कहीं लेकर जाना है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, या अपनी ट्रैवलिंग के लिए कहीं भी सफ़र में जाने के लिए मुझे अगर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी छोटी छोटी ये चीज़ें रख ली। और अगर मुझे सेफ़ली कहीं और रखनी है तो वो चीज़ें रखने के लिए भी देखें कितना प्यारा सा ये पाउच क्लच मेरा बन के तैयार हो गया है, कि इसमें मैं किस तरह से अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। और ये तो मेरी मशीन की चीज़ें हैं, और यही मेरे कपड़ों में से कटिंग होके ये साइड की पट्टी भी निकली है, लेस भी निकली है। इसे हम चाहें तो इस तरह से लगा के वो कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। मुझे हाथ में टांगने का नहीं बनाना था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और ये मुझे इसी तरह से हाथ में लेने वाला क्लच बनाना था। और देखें अब मैं इसमें और चीज़ें भी किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, जैसे कि हमारा मेकअप का सामान होता है और हम सफ़र में कहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सन ब्लॉक वगैरह हो गया, ग्लॉस हो गया, लिपस्टिक वगैरह हो गई, नेल पेंट हो गई, ज़रूरत किस तरह की चीज़ें हो गई, मस्कारा वगैरह हो गया, शॉर्ट चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। और ट्रैवलिंग के लिए जिस तरह से इतर भी बहुत ज़रूरी है। ये देखें मेरा पसंदीदा इतर जो कि मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। और ये देखें बहुत ही ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया, और ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत ही प्यारा रहेगा। अब मैं इसको अपने बड़े बैग में आराम से रखकर कहीं भी ले जा सकती हूँ और मेरी चीज़ें इधर उधर गुम नहीं होंगी। यकीनन आपको ये पाउच, ये बैग ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।